नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट हाउस की जंग, जिसमें सवाल यह कि कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। आपके साथ में विजेंद्र सोनी। अमेरिका में चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। आज 5 नवंबर चुनाव का अंतिम चरण शुरू हो रहा है और राष्ट्रपति के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिका के 50 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस मैदान में है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर बताई गई और इस वजह से इस चुनाव में यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो गया कि जीत किसकी होगी। कुछ राज्यों में नतीजे बेहद करीब है, जिन्हें अमेरिकन लैंग्वेज में स्विंग स्टेट कह रहे हैं, जिनकी संख्या 7 है। यानी वहां वोटर्स का रुझान किस तरफ है यह बता पाना मुश्किल। और यह भी कहा जा रहा है कि इन 7 स्विंग स्टेट्स के अंदर जो बाजी मारेगा वो व्हाइट हाउस की दौड़ में नजदीक पहुंचेगा। लेकिन यह तय है कि अमेरिका में यह चुनाव इतिहास रचने वाला है। एक तरफ पिछले चुनाव में हारे हुए डोनाल्ड ट्रंप हैं और यह अमेरिकी इतिहास के अंदर लगभग 130 साल बाद होगा कि कोई इस तरीके से राष्ट्रपति वापस बनेगा और उम्र दराज भी वो है, लगभग 78 साल के हैं। और दूसरी तरफ अगर कमला हैरिस जीतती है तो यह अमेरिकन चुनाव के इतिहास में ही पहली बार होगा कि कोई महिला यानी कि मैडम प्राइम मिनिस्टर बनने वाली है, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट बनने वाली है। तो इसलिए अमेरिका का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन इन दो चेहरों के साथ भारत का भविष्य क्या होगा, भारत में ट्रेड का भविष्य क्या होगा, भारत में वेपन इंडस्ट्री का भविष्य क्या होगा, भारत में एम्प्लॉयमेंट का भविष्य क्या होगा और भारत की विदेश नीति पर दोनों में से किसके आने पर क्या असर पड़ेगा, आज बात इसी मुद्दे पर। तो कौन होगा अमेरिका का राष्ट्रपति और जो भी होगा उसके साथ भारत के रिलेशन क्या होंगे और भारत का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर क्या असर पड़ेगा। और इसके साथ साथ इंटरनेशनली जो तनाव की स्थिति इस वक्त बनी हुई, मसलन रूस यूक्रेन, चीन ताइवान, इजराइल फलस्तीन और इसमें आप लेबनान और ईरान को भी जोड़ सकते हैं। इन दोनों चेहरों में से किसके आने से वैश्विक स्तर पर शांति आएगी और किसके आने से थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई देगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी, हमारे साथ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेड को समझने वाले सुनील गोयल जी हमारे साथ हैं, साथ ही विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी हमारे साथ हैं। शुरुआत अनुपम सर आपके साथ, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ट्रंप अगर आए तो जंग की स्थिति टलेगी जो इस वक्त चल रही है और हैरिस आई तो तनाव और बढ़ेगा, या आपको लग रहा है उल्टा होगा? चलिए अनुपम जी को वापस हम जोड़ेंगे, लेकिन एकलव्य यही सवाल आपसे है क्योंकि नेटो के विरोध में हमेशा से ट्रंप रहे हैं और सिर्फ भारत की नजर नहीं है, नेटो देशों की भी है, चीन की भी नजर है, रूस की भी नजर है, इजराइल की भी नजर है कि कौन आने वाला है। तो एक बार के लिए भारत को अगर छोड़े तो किस चेहरे के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं, एक जो फंडामेंटल डिफरेंस जो अब ये अमेरिका की राजनीति में आया है और मैं तो कहूंगा ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो आया है, आपने देखा होगा और आप खुद एक ऑब्जर्वर हैं पॉलिटिक्स के इतने समय से, आपने देखा होगा कि इससे पहले जो एक तरह से इस्लामोफोबिया की तो एक इंटरनेशनल पटल पे बात होती थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि हिंदूज के बारे में बात हो रही है, हिंदूज के राइट्स की बात हो रही है। कनाडा में जो डेवलपमेंट हुआ हिंदूज का, मतलब जो वहां पे टेम्पल अटैक हुआ, वो अब इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है। ट्रंप बता रहे हैं कि अपनी अनेकों सभाओं में ट्वीट करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बता रहे हैं कि हिंदूज के साथ जो इनजस्टिसेस हुए हैं उनको करेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। इसका कारण यह है कि अभी तक क्या था कि हिंदू में एक जो अभी इसको देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना जरूरी है, अभी जो एक अचानक से एक नारा चला है ना कि बटेंगे तो कटेंगे, अब क्या हुआ है कि हिंदूज एक तरह से जब एक फोल्ड में आके अपने राइट्स की बात करने लगे हैं, एक तरह से डिमांड करने लगे हैं,
पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्योंकि डिमांड करने लगे हैं तो ये एक तरह से दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स ने समझा है कि ये भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिनके राइट्स को, उनकी डिमांड्स को भी हमें केटर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को तो अफेक्ट करेगा ही। इसके अलावा जहां तक ट्रेड का सवाल है, वैसे तो आपके पैनल पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो जी इसका ज्यादा अच्छे क्लेवेर जी, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल था कि भाई अगर ट्रंप आ रहे हैं तो क्या तनाव की स्थिति जो वैश्विक स्तर पर है वो कम होगी या बढ़ेगी? हैरिस आ रही है तो बढ़ेगी या कम होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि एक बात तो तय है कि जहां तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और रिलेशंस का सवाल है, उसमें मोदी जी एक ऐसे फिगर हैं जो मतलब एक थॉरो स्टेट्समैन हैं, वो दोनों के साथ मैनेज कर पाते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रंप और मोदी जी की एक अलग इक्वेशन रही है और उससे भारतीय और अमेरिका के रिलेशंस जो हैं उसमें तो बेहतरी ही होगी। लेकिन हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम और भी कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो डेफिनेटली ट्रंप की एक्सेप्टेंस एज कंपेयर्ड टू जो डेमोक्रेट्स हैं वो थोड़ी कम है, और उससे क्या होगा वो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। अनुपम जेटली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है विजय सर जय हिंद। जय हिंद। सर, जो अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के लिए आज से वोटिंग शुरू होगी, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको समझना चाहता हूं। भाई, वेपन इंडस्ट्री में अमेरिका के कंपैरेटिवली आज 4th 5th पोजीशन में भारत आ रहा है। आप जरा ये बताइए सर कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो भारत पर क्या असर पड़ेगा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हिसाब से, और हैरिस जीतती है तो क्या असर पड़ेगा? विजेंद्र, सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके साथ डिबेट करना बहुत सुकून देता है। अब रही Thank you, बात sir. अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति की, जी अगर कमला हैरिस जीतती हैं, अगर, तो आज की स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हालांकि वो पहली महिला प्रेसिडेंट होंगी तो कुछ मॉडरेट जरूर रहेंगी, मगर भारत के प्रति उनका रुझान कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। चाहे आप इंजन देखें जो कि 2 साल पहले हमारे पास आने थे लाइट एयरक्राफ्ट के लिए, अब तक नहीं आए, या आप बाकी संबंध देखें जो बिगड़ रहे पतवंत सिंह पन्नू के बाद, या अमेरिका जो है जो कनाडा के निज्जर वाले केस में कनाडा का साथ दे रहा है अमेरिका, तो या हमारी 19 कंपनियों को जो कमला हैरिस की सरकार ने, बाइडेन उन्हीं के पार्टी के हैं, जो प्रतिबंध लगाया है, सेकेंडरी इन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, वो दर्शाती हैं कि स्थिति ज्यादा नहीं बदलेगी अगर कमला हैरिस आती हैं। उन्हें अपनी पार्टी के रुख को और पार्टी की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाना होगा। परंतु एक जो छोटी सी खबर चली कि शायद ट्रंप आ जाएं, उसी से अगर आप देखें तो कल और आज के बीच में तकरीबन 1300 पॉइंट अब भारतीय जो है शेयर मार्केट उछाल खा गया है। आज 660 ऊपर गया है, कल 800 के करीब नीचे था। अब सवाल यह है कि इनकी जो ट्रंप की जो छवि है वो थोड़ा दक्षिणपंथी है, और अगर हम थोड़ा सा 4 साल पीछे जाएं तो पिछले 2020 के इलेक्शन में हमारे प्रधानमंत्री ने इंडियन डायस्पोरा के बीच में बोला था अमेरिका में, अब की बार ट्रंप सरकार। तो हमें यकीन है कि ट्रंप के आने से न केवल भारत के संबंधों में, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पे और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में फर्क पड़ेगा, पर हाँ, जो चीन के खिलाफ और इजराइल की तरफ जो पॉलिसीज हैं उनमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जी। ये जरूर सोचने की बात है कि अगर चीन के प्रति सख्त रवैया ज्यादा होता है तो हमारी स्थिति क्या होगी, क्योंकि हमें अभी 3-4 दिन पहले ही चीन के साथ समझौते किए हैं, और हमारी चीन से जो अक्रॉस द टेबल बातचीत हो रही है, जहां हमारी पेट्रोलिंग शुरू हो गई है डेमचौक में और डेप्सांग एरिया में, और आगे भी उम्मीद है कि टेबल पे आगे बात बढ़ेंगे नेगोशिएशंस की, उन पर कुछ असर पड़ सकता है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट का जिक्र किया। सुनील गोयल जी हमारे साथ है और वो हमें सबसे बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। सुनील गोयल जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जो सेंसेक्स के अंदर अचानक से उछाल नजर आया, कल आया और आज नेगेटिव से अचानक पॉजिटिव हुआ, क्या उसके पीछे अमेरिकी इलेक्शन और वो प्रिडिक्शन है जो डोनाल्ड ट्रंप को प्लस कर रही है, चाहे वो 2 सीटों से प्लस कर रही है, 3 सीटों से प्लस कर रही है?
देखिए, जहाँ तक अपन आज का बाजार को ले, उससे पहले हमको पिछले 10-11 साल की जो भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जो पॉलिटिकल जो एक स्ट्रॉन्गनेस जो क्रिएट हुई है, मैं उसके ऊपर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पहले हमारा भारत एक मजबूत भारत था। आज हम एक मजबूत भारत है। हमारे यहाँ लगभग 2 लाख करोड़ रुपए महीने का जीएसटी कलेक्शन है और 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारे एसआईपीज में, म्यूचुअल फंड में जा रहा है। पिछले 1 महीने में एफआईज ने पैनिक में बहुत माल बेचा। वो लगभग सारा माल हमारे इंडिया के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स, उन्होंने उस माल को परचेज किया। तो हमारे को 2 चीज़ देखनी है कि ट्रंप की जेनेटिकली नेचर क्या है। ट्रंप एक बहुत बड़े उद्योगपति है, व्यापारी है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ समझ को भी बहुत अच्छे तरीके से मानते भी हैं। विज कमला हैरिस को जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इनके बारे में कुछ जगह किताबें पढ़ी है, इनकी सोच का लेवल एक कम्युनिस्ट सोच का लेवल है। वो डेफिनेटली जो इनकी जो कंपनी है, जो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी की जो एक धारा है, विचारधारा, उससे बाहर नहीं जा सकती है। तो जो बाइडन के साहब के साथ जो 5-4 साल हमने गुजारे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरने की उम्मीद नहीं है। और खाली अगर हम सेंटिमेंटली ये मान लें कि साहब वो हिंदू इंडियन है, तो मैं इतना भावुक नहीं हूँ। चूँकि सुनक साहब भी इंडियन थे, वो ब्रिटेन से इंडिया को क्या देखे गए, बल्कि कंट्रोवर्सीज ही भले क्रिएट हुई, उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। और रही सवाल कमला हैरिस का, ठीक है, उनके जेनेटिकली पेरेंट्स 150-75 साल पहले रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, आज हम उस स्टेज पर खड़े हुए हैं कि हमें जितनी ज़रूरत अमेरिका की है, उससे ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को इंडिया की भी है। क्योंकि इंडिया की जो एक पॉपुलेशन स्ट्रेंथ है, जिसको पहले हम 10 साल पहले लाइबिलिटी मानते थे कि 100 करोड़ है, मैं कहता हूँ 150 करोड़ हो जाए, बहुत अच्छी बात है। हमारा बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट होता है। आज इंडिया के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, वो वोट भी ढंग से कास्ट करते हैं और वो नोट भी ढंग से इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में इंडिया का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, भले ही बाजार टूटता रहा हो। हाँ, 2 दिन में जो बाजारों में तेजी है और आज जो सुबह बाजार टर्न अप हुआ, उसके पीछे बिल्कुल एक ये भी रीजन था कि शायद ट्रंप आ जाए। चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं सुनील जी कि ट्रंप आ गया, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वापस निफ्टी 26,000 से क्रॉस कर जाएगी और सेंसेक्स 86,000 को क्रॉस कर जाएगा? बिल्कुल, सभी चीजें ऑल टाइम हाई का जो पिछला लेवल है उसको क्रॉस करेंगे ट्रंप साहब के आने के बाद। ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में एक बार वापस से शांति का माहौल बनेगा। चूंकि सोलंकी जी, आपकी नॉलेज बहुत है, अभी आपने खुद ने बोला कि नाटो देशों के संबंध में इनका रवैया बहुत डिफरेंट है, इनका सब जगह पे रवैया डिफरेंट है। ये कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। ट्रंप साहब चाहते भले उनकी कंट्री फर्स्ट हो, लेकिन वो चाहते हैं दूसरों को साथ लेके चलोगे तो ही वो अमेरिका फर्स्ट होगा। अमेरिका अकेला फर्स्ट कैसे हो जाएगा? ठीक, उसको उतना जापान भी चाहिए, उतना ताइवान भी चाहिए, उसको उतना ही कोरिया भी चाहिए, जरूरत में उतनी रशिया भी चाहिए उनको। ठीक है। अनुपम जेटली जी, सर सवाल आपसे है, 2021 आपको याद होगा व्हाइट हाउस के बाहर जो दंगा हुआ था और ट्रंप फिर से वैसा ही बयान दे रहे हैं, तो अमेरिकन जो हैं वो उस चीज को समझते होंगे। सर, क्या आपको लग रहा है कि अगर ट्रंप के अगेंस्ट ये पूरा इलेक्शन रहता है तो फिर से उस तरीके की स्थिति वहां पैदा हो सकती है? देखिए, हो सकता है कि अगर ट्रंप ना आए तो कुछ समय के लिए अशांति वहां पर हो, क्योंकि इनके फॉलोअर्स जो है दक्षिणपंथी फॉलोअर्स हैं और कुछ हद तक पिछली बार की तरह हो सकता है। मगर शायद प्रशासन पिछली बार के बाद ज्यादा सतर्क होगा और हमें यह देखना है कि हमारे देश के लिए क्या बेहतर है। और हमारे देश के लिए बेहतर है कि ट्रंप और उनकी पार्टी काबिज हो सत्ता में। ठीक, हर देश को अपनी ही स्वार्थ को देखना है। नहीं, लेकिन सर मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है और मार्केट भी इस तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर एक बड़ा इशू है इलीगल इमिग्रेशन। आप समझ रहे हैं मैं किधर इशारा कर रहा हूं? और खुद ट्रंप उसके अगेंस्ट है। तो अगर इलीगल इमिग्रेशन वहां का एक बड़ा इशू है तो इन्फ्लुएंस तो भारत पर ही, इंपैक्ट तो भारत पर ही आएगा उसका। अगर इलीगल लोग हैं जो कि 1 लाख को अभी अमेरिका ने बाहर भेजे हैं वापस, मगर जो B1 वीसा काटा गया कमला हैरिस की सरकार के नीचे, शायद जो एक्चुअल लोग जो काम करने के लिए वर्क वीसा पर जाएंगे, उनमें भारत के लिए शायद कुछ छूट के एहसास नजर आते हैं। जी, इलीगल इमिग्रेशन तो हर एक देश को निकालना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि म्यांमार के लोग जितने आ गए हैं, बांग्लादेश से जाएगा, उनको निकाला जाए।
मगर जो लीगल लोग हैं, जो काम करने वर्क परमिट पे आ रहे हैं, स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं, उसके बाद नौकरी करना चाहते हैं, ट्रंप के नीचे मेरे ख्याल भारत को ये कम मुश्किलें पेश आएंगी और हमारे लिए, यूथ के लिए वहां दरवाजे स्टूडेंट वीजा के और वर्क वीजा के खुलेंगे। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। एकलव्य जी, यहीं से मेरा सवाल है सर, क्योंकि अगर ट्रंप आते हैं तो चीन के अगेंस्ट पॉलिसी बहुत अलग होगी और वो बहुत खुलकर कह चुके हैं कि भाई चीनी कंपनीज को, चीनी नागरिकों को अमेरिका में बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं करने दिया जाएगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि जहां जहां देश के अंदर चीन बायकॉट होता है या चीन साइडलाइन होता है, वहां भारत अपने आप आगे आता है। तो क्या भारतीयों के लिए, चाहे वो एआई टेक्नोलॉजी के लिए हो, ट्रंप कह रहे हैं कि भाई एआई को हम एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाएंगे, और एआई को अगर एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाएंगे तो भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए विजेंद्र जी, एक जो कॉमन पॉइंट है भारत के बीच में और ट्रंप के बीच में, मतलब भारत की जो मौजूदा सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो ये है कि मोदी जी जिस तरह से यहाँ पे हमेशा नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, उस तरह ट्रंप की भी एक तरह से मतलब अमेरिका के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखने की एक पॉलिसी रही है। पिछले 2 दशक में आप अगर देखेंगे तो भले ही वो दोबारा से चुन के अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, लेकिन उन 2 दशकों में जो सबसे अच्छा अमेरिका का इकोनॉमिकली जो फेज रहा वो उनका कार्यकाल ही था। उसी तरह से अगर आप विजाविज मतलब चाइना भी उनको देखेंगे तो कोविड के समय जो मतलब वो उन वर्ल्ड लीडर्स में थे जिन्होंने सबसे पहले बड़े देशों में जिन्होंने खुल के चाइना के अगेंस्ट एक स्टैंड लिया। और इसमें देखिए एक अच्छी बात भारत के लिए क्या हो जाती है कि जब एक बड़े एक तरह से कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर का लीडर जब कोई ऐसा होता है जो इस तरह से जो रिस्पेक्ट करता है और वैल्यू करता है नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को। तो अगर आपने रिसेंटली ट्रंप साहब के इंटरव्यू देखे हो तो उसमें उन्होंने मोदी जी की इस बात को लेकर तारीफ भी करी है कि मोदी इज अ वेरी हार्ड नेगोशिएटर, और मतलब वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट हमेशा आगे रखते हैं और उस पे हमेशा एक तरह से मतलब जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ये जो रशिया से जो ऑयल डिस्प्यूट, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट हुआ था, उसमें जो इंडिया का स्टैंड रहा, मतलब एक पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड था, कोई कहता था लेना चाहिए, कोई कहता था नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंडिया ने विदाउट टेकिंग साइड्स अपनी ट्रेड को मतलब सिर्फ जो रशिया से म्यूचुअली जो उनका एक तरह से रिलेशन रहा है उस पे बेस्ड रखा, जिससे कि अमेरिका को बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप जैसा अगर कोई लीडर होगा तो वो वैल्यू करेगा इस चीज को कि भाई इंडिया अपने इंटरेस्ट को देखता है और स्ट्रॉन्ग नेशंस और पोटेंशियल पार्टनर्स वही होते हैं जो खुद स्ट्रॉन्ग होते हैं। अच्छा, जो इंटरनेशनल तौर पर एक नए ग्रुप बन रहे हैं, जैसे कि एक तरफ देखें तो भारत फिलहाल की स्थिति में, उसमें चीन को भी जोड़ लेते हैं क्योंकि रूस कनेक्ट हो रहा है, और इधर से इजराइल को कनेक्ट कीजिए। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि ट्रंप के आने से ये जो पूरा एक अलग तरीके से ग्रुप बन रहा है उसमें कुछ अंतर आएगा? देखिए मैं आपको बताता हूं विजेंद्र जी, अंतर तो आएगा ही, और वो अंतर क्यों आएगा वो भी आपको बताता हूं कि होता क्या है कि अभी जैसे आपने प्रेसिडेंट बाइडेन का ही पिछले करीब लगभग 1.5-2 साल का कार्यकाल देखा, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो एकदम एक तरह से लगभग इनएक्टिव रहे हैं। और जो एक बात निकल के सामने आई है कि पीछे से जिसे कहते हैं कि स्ट्रिंग्स जो पुल करते रहे हैं वो बराक ओबामा रहे हैं। और बराक ओबामा के यदि आप पूरे के पूरे 8 वर्ष देखेंगे तो एंटी इंडिया तो नहीं, लेकिन कम से कम ये कहा सकता है कि उनका प्रो इंडिया स्टैंड कभी नहीं रहा। और उनके कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद भी जिस तरह की गतिविधियों में वो इन्वॉल्व रहे हैं, उनके तार कहीं ना कहीं जाके जिसे हम ग्लोबल डीप स्टेट कहते हैं उससे जुड़ते हैं। और मैं समझता हूं कि कमला हैरिस उसी टीम की एक पार्ट है, और यदि अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो स्थितियां बहुत अलग होंगी। और वहीं अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो जो बात आपने कही कि चाहे वो इसराइल को लेके स्टैंड हो, चाहे वो बाकी जो हम मतलब चाइना या दूसरी कंट्रीज की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर हो। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। सुनील गोयल जी, सर आपने कहा कि अगर ट्रंप आते हैं तो मार्केट ऑल टाइम हाई होगा, उसको भी ब्रेक कर देगा। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इसको लेकर, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई बना है वो ऑल टाइम हाई तो जो बाइडेन के दौर में बना है। बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं कि कमला हैरिस जब
इसको टेक कर रही थी पूरे इलेक्शन को, उस दौरान बना है, तो फिर ऐसा क्यों होगा कि ट्रंप आने पर वो ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा? देखिए, उस टाइम जो ऑल टाइम हाई बना तब सारी कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट थी। उस टाइम पर आप थोड़ा सा ये भी देखिएगा कि 4 जून और 3 जून का एग्जिट पोल और 4 जून का रिजल्ट, उन दोनों में बाजारों में बहुत तेजी मंदा रहा, लेकिन 4 जून के बाद ही बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया है। तो उस वक्त में कहीं भी मैं नहीं मानता कि अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा होगा। वो हमारी इंडियन कंडीशंस थी, हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे थे, और जो 2024 के फाइनेंशियल ईयर थे रिजल्ट थे वो भी बहुत अच्छे आए थे जून जुलाई के दौर में। तो वो दोनों मिला करके इंडियन इकोनॉमी की साउंडनेस को शो कर रहे थे, इसलिए वो बाजार ऑल टाइम हाई रहा। उस टाइम पे कमला हैरिस का नाम आना या उस वजह से कुछ ऐसा हुआ नहीं था। सर, एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाला है भारत के बाजार से और उस वजह से एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि भाई ये और नीचे तक जा सकता है। क्या उसके पीछे कारण ये हो सकता है, मैं इसको रिवर्स ले रहा हूं सर, भाई अगर अमेरिका के अंदर ट्रंप आते हैं तो वो तो खुद बड़े उद्योगपति हैं, वो सभी निवेशकों को उधर लेके आ जाएंगे, तो भारतीय बाजार को सपोर्ट कैसे मिलेगा? नहीं, जो अभी बाजारों में पीछे तेजी मंद आया उसमें एक वजह थी कि अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया और बॉन्ड यील्ड वहाँ बहुत ज़्यादा तेज हुई। इधर चाइना ने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन देकर कुछ अपने हमारी PLI जैसी एक स्कीम को कॉपी किया था। तो वो जो बाजार में पिछले 2-3-4 महीने में फ्लक्चुएशंस थी, उसमें और भी कई सारी वजह मौजूद थी। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि ट्रंप साहब का जो पिछला वाला टेन्योर रहा उसमें उनकी मोदी जी से ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रही, और ट्रंप साहब बिल्कुल प्योर उद्योगपति व्यापारी सोच के हैं। उनको ये मालूम है कि मुझे सबको साथ लेके चलना है, तो व्यापार का सबको मौका मिलेगा। और चलिए ठीक है सर, वक्त की थोड़ी सी पाबंदियां हैं। शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनुपम जी आपका भी शुक्रिया और एकलव्य जी आपका भी शुक्रिया। वहां राष्ट्रपति के लिए चुनाव और वोट पड़ने शुरू हो चुके हैं। क्या ट्रंप भारत के लिए ट्रंप कार्ड साबित होंगे या कमला हैरिस इंडिया के लिए हियर इज अपॉर्चुनिटी साबित होगी, ये तय होगा आगे। लेकिन हां, ये सच है कि फिलहाल ट्रंप कमला हैरिस पर भारी पड़ रहे हैं, और ये हम नहीं, ये अमेरिकन रिपोर्ट कह रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।